चकिया पर गांव में जल्लाद पति ने पत्नी और मासूम बेटे बेटी की जहर पिलाकर हत्या कर दी और बेटी के जन्म के बाद पति 2 लाख दहेज मांग रहा था और मांग पूरी नहीं होने पर तिहरे हत्याकांड को अंजाम देकर परिवार फरार हो गया। हालांकि भागने के दौरान पुलिस ने सास को गिरफ्तार कर लिया गया और मृतकों में गुड्डू पासवान की पत्नी ज्ञानती देवी, 1 साल की बेटी स्नेहा और 2 साल का बेटा साजन कुमार है। और ट्रिपल हत्याकांड से इलाके में सनसनी भी फैल गई है और वारदात की खबर पाकर मायके के परिजन भी गांव पहुंच गए और गया जिले के खिदरसराय थाना क्षेत्र के शेख बिगा गांव निवासी मृतका के पिता सालिग्राम पासवान ने दामाद समेत 8 को आरोपित कर दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई है। और आरोपों में पिता ने बताया है कि 6 साल पहले उन्होंने बेटी की शादी की और कुछ सालों तक उसकी गृहस्थी ठीक चली और उसने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म देने के बाद पति और ससुराल वाले ने 2 लाख रुपए दहेज मांग रहा था और मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और रुपए नहीं मिलने पर बेटी और नाती नतनी को जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया और बच्चों की मौत इलाज के दौरान एक क्लिनिक में हुई और फरार होने के पहले आरोपी गुड्डू पासवान ने घटना का आरोप निरंजन पासवान पर लगाया और वहीं बताया कि शाम में साड़ू आया था और ससुराली भूमि हड़पने की मंशा से उसी ने धोखे से परिवार को जहर खिलाया और जिससे तीनों की मौत हुई। और वहीं थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शवों को मायके के परिवार के हवाले कर दिया गया और दहेज हत्या का केस दर्ज कर सास कौशल्या देवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभी जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और वहीं पटना में एक बैंक कर्मी सहित 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब बड़ी चुनौती बैंक कर्मी के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है और बैंक में हर दिन अधिक संख्या में लोगों का आना जाना होता है और ऐसे में कर्मचारी से कितने लोगों में कोविड हुआ इसकी अभी पड़ताल की जा रही है। और बीते 24 घंटे में बिहार में 8 लोग संक्रमित हुए और 10 लोगों ने कोरोना को मात भी दी, लेकिन इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 81 पहुंच गई और बैंककर्मी बाहर का रहने वाले हैं और लेकिन पटना में नौकरी करते और वो बोरिंग रोड इलाके में रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके संपर्क में आने वालों की तलाश कर रही है। पहले तो उसे ट्रेस करने में समस्या क्योंकि उसका पता सारण था और कॉन्टैक्ट नंबर से तलाश करने के बाद पता चला कि वो पटना में बैंक में काम करता है और बैंककर्मी की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ उसके संपर्क में आए लोगों की छानबीन भी की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग अब बैंककर्मी के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाकर उनकी कोरोना जांच करवाएगा और पटना में 2 नए संक्रमितों के साथ अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,47,155 हो गई और अब तक पटना में 1 लाख लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं जबकि 2,787 की जान गई हुई है। और वहीं बिहार में 8 नए मामलों के साथ अब संक्रमितों की संख्या 7,26,359 हो गई है और इसमें 7,14,184 लोगों ने कोरोना को मात दी जबकि 12,093 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। और वहीं एक्टिव मामले तेजी से कम नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना को मात देने वालों के साथ संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना के खतरे को लेकर बिहार में जांच भी बढ़ा दी गई और पिछले 24 घंटे में 1,78,753 लोगों के सैंपल की जांच हुई है और जांच में पटना में 2, वैशाली में 2, समस्तीपुर में 2 और किशनगंज में 1 और सारण में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया और 24 घंटे में कोई भी बाहर से आया व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और कोरोना से बचाव को लेकर सरकार लोगों से अपील कर रही है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जाए और कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। गया के महाबोधि मंदिर में 19 जनवरी 2018 को विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना की विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 5 दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई और विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया है
और अदालत ने 10 दिसंबर को सभी को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया था और सभी फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद है। और विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर ललन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 10 दिसंबर को सभी 8 दोषियों से स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर लिया था और इन सभी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। और मामले में 9वें आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने अपना जुर्म नहीं कबूला और उसके खिलाफ अभी सुनवाई जारी रहेगी। और इस मामले के 9 लोग आरोपित हैं, जिनमें से 8 ने न्यायालय में पेशी के दौरान आवेदन दाखिल कर अपना अपराध कबूल कर लिया था और कबूलनामे में ये भी कहा था कि उन्होंने बहकावे में आकर ये अपराध किया और गिरफ्तारी के बाद लगातार जेल में बंद है और अपने समाज में वापस लौटकर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। और इस घटना से पूर्व महाबोधि मंदिर परिसर में 2013 में भी बम विस्फोट की घटना हुई थी।